महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 48 घंटे से मातम छाया है, लेकिन अब दादा यानी अजित पवार की अंतिम विदाई के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि उनकी विरासत का बारामती में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है, उसने बता दिया कि अजित पवार का कद क्या था। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि एनसीपी की कमान और डिप्टी सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। क्या सुनेत्रा पवार बनेंगे महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम? एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अध्याय 28 जनवरी की सुबह हमेशा के लिए बंद हो गया। पुणे के बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। गुरुवार को जब बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, लेकिन इस विदाई के साथ ही महाराष्ट्र की सत्ता और एनसीपी के भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन शुक्रवार को मंत्रालय से लेकर सीएम आवास वर्षा तक सरगर्मियां तेज हो गई। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में नेताओं ने पार्टी के भीतर की भावनाओं से सीएम को अवगत कराया। सूत्रों की माने तो पार्टी के 40 विधायक और सीनियर नेता अब एक ही नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं और वो नाम है सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। मतलब हो केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। अजित पवार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि उनके पास में वित्त, नियोजन और आबकारी जैसे भारी भरकम विभाग थे। उनकी मौत के बाद एनसीपी के पास में सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे चेहरे की है जिसे जनता और कार्यकर्ता पवार सरनेम की वजह से स्वीकार करे। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार इस कसौटी पर खरी उतरती दिख रही हैं। पार्टी के अंदर मांग उठ रही है कि उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया जाए और वो बाद में बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर सदन में आए। आज भेट जरूर झाली। सुनेत्रा बहिणी आणि परिवार धार्मिक विधीमध्ये आहे। धार्मिक विधी झाल्याच्या नंतर आम्ही सर्व परिवाराशी सुद्धा चर्चा करू आणि मग त्या संदर्भातलं जे काही चर्चा आहे ते आम्ही ठरवू। एक तरफ सियासी खींचतान जारी है तो दूसरी तरफ सरकार इस हादसे की तह तक जाना चाहती है। डीजीसीए और एएआईबी के साथ साथ महाराष्ट्र ने भी इस प्लेन क्रैश की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की जनता की नजरें राजभवन पर टिकी हैं, जहां जल्द ही नए डिप्टी सीएम के नाम का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।